नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और साथ ही साथ अनिवार्य भी है, क्योंकि यह टॉपिक बोर्ड की परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। और बेसिकली इस टाइम की जितनी भी वीडियो सब बोर्ड स्पेशली आ रही है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, आज आपको समझाते हैं, आज आपको बताते हैं कि आज आपका टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है क्या होता है जब। एक तो ये टॉपिक है और दूसरा है कैसे प्राप्त करोगे। इस तरह के काफ़ी रिएक्शन जो है क्या होते हैं, बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं और बच्चे इन रिएक्शंस को कर नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ईजिली इन रिएक्शन को हम करेंगे और आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, या बाद में मैं स्क्रीनशॉट लेने का जो है पूरा पूरा अवसर देता हूं। तो आइए समझते हैं एक एक करके। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको यौगिकों के रासायनिक सूत्र जो है अधिकतम याद होने चाहिए। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो ज़रूर याद कर जाइए, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो यहाँ पर रासायनिक समीकरण द्वारा बताइए क्या होता है जब। क्या होता है जब इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, क्या होता है जब। कौन सा है ये? सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। तो आइए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये हमारा है Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। इसमें प्रवाहित करना है CO2। रिक्वायरमेंट है यहाँ पे H2O भी मिला दिया जाए। तो चलिए, प्रवाहित करने पर ये आपको याद करना पड़ेगा जल। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आप चाहे तो नीचे छोटा छोटा लिख सकते हैं कोष्टक में। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी गैस प्रवाहित की जा रही है? प्रवाहित की जा रही है सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल की उपस्थिति में प्रवाहित की जा रही है। और जब प्रवाहित की जा रही है तो ये बना ले रहा है, यहाँ 2 सोडियम है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2En। यहाँ भी 2 सोडियम हो गया। H कितना है? 2 बार है ना, तो H भी आ गया 2 बार, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, NaH। और आगे है CO3। इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है दोस्त। तो ये केवल रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है। तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो जल की उपस्थिति में हमने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दिया, तो जिससे हमें प्राप्त हुआ सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है दोस्त। ये पहला वाला रिएक्शन उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आइए दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा रिएक्शन कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया। ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया। तो ब्लीचिंग पाउडर की हमने करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया। तो चलिए, ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, CaO और Cl2। Cl2 CaOCl2 की रासायनिक अभिक्रिया होनी है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी CO2 के साथ। चलिए, CaOCl2 की रासायनिक अभिक्रिया CO2 के साथ होनी है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बनेगा CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा Ca, और यहाँ से CO, यहाँ पे CO2 है ना, ऑक्सीजन 2 है, और या एक आके भी जुड़ जाएगा तो CO3 क्लोरीन बचा हुआ है, साथ में क्लोरीन गैस भी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, कार्बोनेट, इस कली चूना जिसको कहते हैं। तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा हमारा जो कह रहा है, तीसरा हमसे कह रहा कि व्यंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दी जाए। तो फिर वहीं व्यंजक चूर्ण का फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक अभिक्रिया करानी है H2SO4 से। ये हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्त, आप जो है सभी यौगिकों के नीचे उनके नाम लिख लिया करिए, आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। फिर जब आप CaOCl2 + H2SO4 का रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिल जाता है CaSO4। इसको कहते हैं, CS होता है कैल्शियम और SO4 सल्फेट। क्या होता है इसका नाम? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट। और देखते क्या बचता, Ca हो गया, SO4 हो गया, तो बचा यहाँ H2 बच गया, यहाँ Cl2 बच गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक बचा हुआ प्लस H2O बच जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और रिएक्शन भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब आगे बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया। बूझे हुए चूने पर जो है क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया करानी है। तो क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया जब भी आप बूझे हुए चूने के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रिएक्शन इसका हल्का सा टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। बूझे हुए चूने को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस इसका जो है फार्मूला होता है। इसको यहाँ पे बूझा हुआ चूना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बूझा हुआ चूना। समझ में आया? बूझा हुआ चूना। और जो है प्लस इस पर क्या प्रवाहित कर देनी है हमें, इस पर प्रवाहित कर देनी है क्लोरीन गैस, जैसा कि ऊपर लिखा है बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करनी है। और यहाँ पे एक शर्त थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 373 केल्विन का ताप भी होगा। ठीक है, 373 केल्विन के ताप पर जो है क्या करना है, बूझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जो है क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया करानी है। जब आप ऐसा करते हो तो आपको प्राप्त हो जाता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2, इसको आप कहते हो ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हो? ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में आपको क्या मिल जाता है, साथ में आपको मिलता है इसके साथ साथ 2H2O। क्या मिलता है? 2H2O, जिसको आप कहते हो जल। क्या कहते हो? जल। तो ये रिएक्शन हो गया। और एक और लास्ट रिएक्शन जो है इसमें का क्या होता है, जब का लास्ट रिएक्शन ये है, लास्ट रिएक्शन ये है कि अमोनियम क्लोराइड, जिसको नवसादर कहते हैं, को बूझे हुए चूने, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर। तो चलिए, अमोनियम क्लोराइड को जिसको हम कहते हैं नवसादर, फार्मूला उसका होता है NH4Cl, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ गर्म करना है? बूझे हुए चूने के साथ गर्म करना है। और जब भी आप बूझे हुए चूने के साथ गर्म करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप नवसादर कहते हो, उसको बूझे हुए चूने प्लस, बूझा हुआ चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, इसके साथ आपको गर्म करना है। इसकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लेते, 2 कर लेते, और यहाँ पे ये जो है गर्म करने का निशान है। ठीक है, इसके साथ
अमोनियम क्लोराइड को बूझे हुए चूने के साथ, ये अमोनियम क्लोराइड है जिसको आप नौसादर बोलते हो, और ये बूझा चूना है। क्या है? बूझा चूना, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो। अमोनियम क्लोराइड की बूझे हुए चूने के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा दी जाए तो जब आप रासायनिक अभिक्रिया जब भी आप कराते हो तो बड़ा फेमस रिएक्शन है ये, आपको मिल जाता है Ca है, यहाँ Cl2 है, CaCl2 प्लस, और साथ में आपको क्या मिलता है? CaCl2 प्लस 2H2O और प्लस 2NH3 अमोनिया प्राप्त करने का रिएक्शन है, इस कारण से बहुत फेमस है। तो ये देखिएगा, ये जो है क्या होता है जब का टॉपिक यहीं पर जो है ख़त्म हुआ। 5 क्वेश्चन इसे हमने उठाए थे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे आप जो है वीडियो को रोक कर इस टॉपिक को लिख सकते हैं। इसमें हमने 2 टॉपिक को कवर करने का आपसे वादा किया है। क्या होता है जब, क्या होता है कि 5 क्वेश्चन हमने जो है करवा दिए आपको। अब हम चल रहे हैं कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है जब टॉपिक अभी यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन इसके कवर हो चुके हैं। सारे टॉपिक को आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने पढ़ना है, चलिए उसमें हमें पढ़ना है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। रसायन विज्ञान का टॉपिक है, कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण द्वारा बताइए। यानी हमारा टॉपिक जो है कैसे प्राप्त करोगे, वो था क्या होता है जब। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं उन क्वेश्चनों को ज़रा देखते चलिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की है। चलिए, और बोर्ड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, इस कारण से आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आइए, बेकिंग पाउडर से धावन सोडा कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले बेकिंग पाउडर से धावन सोडा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि बेकिंग पाउडर से धावन सोडा तैयार करने के लिए हमने क्या करना है। तो धावन सोडा यानी जो है कपड़े धोने वाला सोडा है, इसको तैयार करना है बेकिंग पाउडर से। तो यहाँ से ये है बेकिंग पाउडर का सूत्र NaHCO3। इसको अपनी रासायनिक भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको किसके साथ, इसके क्या करना है, बेकिंग पाउडर से धावन सोडा। जब बेकिंग पाउडर से धावन सोडा प्राप्त करने की बारी हो तो कुछ करना नहीं होता है, इसको उठाकर जो है गर्म कर देते हैं। और जब भी आप बेकिंग पाउडर, जिसको आप कहते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हो, तो गर्म करते ही आपको मिल जाता है Na2CO3 CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसकी मात्रा कितनी कर लेते हैं, 2, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब 2 सोडियम कार्बोनेट, कार्बन भी कितना है, कार्बन है 2, यहाँ से 2 कार्बन हो जाएगा, यहाँ भी 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है, 2 यहाँ है, 3 3 6। इस प्रकार से बेकिंग पाउडर से धावन सोडा जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसको आप धावन सोडा कहते हो, इस प्रकार से जब हम बेकिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उठा के गर्म कर देते हैं, उससे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या धावन सोडा प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा। तो ये पहला रिएक्शन रहा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया कैसे प्राप्त की जाएगी, ये दूसरा रिएक्शन हमें कह रहा है। तो दूसरा रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया कैसे प्राप्त की जाएगी। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, हाँ मैंने कहा था रासायनिक सूत्र आपको याद होने चाहिए, तो ये 100% सत्य है। अगर आपको रासायनिक सूत्र नहीं याद है तो फिर इसमें आपका
भला नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त, तो जैसे हमने कहा अमोनियम क्लोराइड, तो कम से कम अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है, अमोनिया प्राप्त करना है, तो अमोनिया का सूत्र भी पता होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि जब अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया प्राप्त करना है तो आप अमोनियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से। जब भी आप ऐसा करते हो, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक प्रकार का क्षार है यह अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है क्लोराइड है तो लवण है। चलिए इसको क्या करते हैं, हमको क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड से क्लोरीन प्राप्त करना है, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया प्राप्त करना है। टॉपिक ये है कि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया। तो हम क्या करते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी जाती है तो सबसे पहले जो प्राप्त करना उसको लिख लो NH3। मिल गई हमें अमोनिया, क्या मिल गई, अमोनिया। और जब भी आप अमोनिया आपको प्राप्त हो गई तो प्लस क्या प्राप्त करना है, यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन बच चुका है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ जो Cl के साथ मिल जाएगा तो बना लेगा Na और Cl, क्या बनेगा NaCl। यहाँ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और इसकी H के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा H2O। तो ये रिएक्शन है जहाँ पे दर्शाया गया है कि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया कैसे प्राप्त की जाएगी। जब भी आप क्या करोगे, अमोनियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया जो है, अमोनियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दोगे तो आपको अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि विरंजक चूर्ण से हमें क्या ज्ञात करना है, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन ज्ञात करनी है। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन ज्ञात करनी है। चलिए, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना इतना है कि सबसे पहले विरंजक चूर्ण का सूत्र लिख लेना है CaOCl2। ये हो गया विरंजक चूर्ण का फार्मूला। और विरंजक चूर्ण में मिला जल के साथ इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। व्यंजक चूर्ण को किसके साथ गर्म करते हैं, जल के साथ। जब भी आप विरंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म करोगे ना तो जल के विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर ये अपमार्जक का काम करता है, शुद्धिकरण, जल को शुद्ध करने में, दवाइयाँ बनाने में, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये। तो ब्लीचिंग पाउडर, इसको जल के साथ मिला के गर्म कर दीजिए। हमें प्राप्त क्या करना है, क्लोरीन गैस ना। तो क्लोरीन हमको दिख रही है यहाँ पे, तो इसको निकालना है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा CaOH का ट्वाइस। CaO है, H है, H2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ट्वाइस लग गया, प्लस साथ में निकल गई क्या, क्लोरीन गैस, जो हमें चाहिए, क्लोरीन। ठीक है दोस्त, ये रिएक्शन है। जब भी आप विरंजक चूर्ण से क्लोरीन ज्ञात करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं को जल के साथ गर्म कर दोगे तो ये बुझा हुआ चूना बना लेगा। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे आप कहते हो बूझा चूना। क्या कहते हो, बूझा चूना। तो ये बूझा चूना हो जाता है। इसके साथ आप मिला के जब भी आप क्या करते हो, ब्लीचिंग पाउडर से आपको क्या ज्ञात करना है, क्लोरीन। तो इसमें जल मिला के इसको गर्म कर दीजिए तो आपको क्लोरीन क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है। तो चलिए, सोडियम क्लोराइड को आप जानते हैं, इसका फार्मूला होता है NaCl। कह रहा कि NaCl से हमें क्या प्राप्त करना है, सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया में करानी है CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड है, नमक, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बता दो, चाक या खड़िया जो जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर, वही होता है, संगमरमर कह सकते हो इसे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ा के 2 कर लेते हैं। इसके साथ मिला के इसको क्या करते हैं, इसके साथ मिला के इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे। और जैसे ही गर्म करोगे तो ये देखिएगा CA जो है
CaCl2 बना लेगा। यानी 2 क्लोरीन है यहाँ पे, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा, तो बन जाएगा CaCl2। अब क्या बचा है 2 सोडियम बचा है कार्बोनेट, तो हो जाएगा Na2CO3। ये कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, जब भी आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है ना, तो आप सोडियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ करा देंगे, तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा आपको? सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार से आप प्राप्त कर लोगे। एक लास्ट रिएक्शन हमारा इसमें 5वां वाला, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे। ये बहुत फेमस रिएक्शन जो कई बार पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कैल्शियम सल्फेट लेना है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसको आप कहते हो 2H2O, इसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम से क्या प्राप्त करना है? प्राप्त करना है प्लास्टर पेस्ट। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जिप्सम को उठा के जब आप 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो आपको मिलेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। यही है हमारा क्या? यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं POP। क्या कहते हैं? POP। इसका इस्तेमाल कई जगह पर टाइल्स वगैरह बनाने में होता है। साथ ही साथ घर में जो है POP चलती है ना काम, प्लस 3/2 H2O। ये रिएक्शन पूरा है। तो इस प्रकार से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस आप प्राप्त कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक रहा, कैसे प्राप्त करोगे, ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और साथ ही साथ इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक कराया, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे जो है वीडियो को रोक कर जो है टॉपिक को लिख सकते हो। ये बड़े ही काम का टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा में क्लास 10वीं और क्लास 12वीं दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो रही वो आपको बेहतर समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको समझ में आई है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों या जो भी किसी प्रकार की तैयारी कर रहे, अगर उनके काम का ये टॉपिक है तो। और किसी प्रकार की सहायता के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। आपके कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है। अपना सुझाव, अपनी सलाह आप दे सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।